गुरुदेव, अक्षर ब्रह्मलोक तक पहुंचने के कौन कौन से साधन होते हैं? अक्षर ब्रह्म तक पहुंचने के जो प्रमुख साधन हैं उसमें कर्म नंबर 1 पर है, भजन नंबर 2 पे है और अंतिम प्राण छोड़ने के वक्त का भाव जो है वो तीसरे स्थान पे है। तो कर्म के द्वारा किस तरह साधक परमात्मा तक पहुंचता है? कर्म के दो स्वरूप होते हैं, बाह्य और अंतः। बाह्य कर्म में सामाजिक कर्म या कर्तव्य कर्म, विहित कर्म, स्वकर्म, इनकी गणना होती है। इनको अर्पित भाव से करने से आदमी ऊर्ध्वमुखी होता है, साधक। इसमें सर्व भावों से और सब तरह से परमात्मा के भजन का विधान है और पूजा के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो नित्य कर्म या जो छोटे से छोटे कर्म हमारे हैं उन्हीं को भगवान को अर्पित करके हम पूजा की सामग्री मानते हैं और उस तरह से कर्म करने से सर्व भावों से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जी, बहुत ही अच्छा। अच्छा गुरुदेव, आध्यात्मिक कर्म किसे कहते हैं? आध्यात्मिक कर्म वो कर्म होते हैं जो जिसमें ध्यान आता है, भजन आता है। ध्यान में हम अपने को ऊर्ध्वमुखी बना के परमात्मा से जोड़ते हैं। उसकी मंजिलें होती हैं। हमारी आध्या शक्ति ऊर्ध्वमुखी के दौरान चक्रों से पास होती है, 7 चक्र होते हैं। तो अंत में सहस्रार में जाके कर्म छूट जाते हैं, लेकिन साधक को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जी, तो क्या भजन भी आध्यात्मिक कर्म होता है? भजन से भाव उत्पन्न होता है और भाव ईश्वर तक ले जाता है। पहले देखिए स्वभाव होता है, पहले भाव होता है, भाव के बाद स्वभाव आता है। तो स्वभाव में आत्मा अध्यात्म के रूप में होती है। फिर मदभाव आता है, मदभाव में भगवान का भाव होता है। तो हम भगवान के भाव तक पहुंच जाते हैं भजन के द्वारा, जो भाव उत्पन्न होता है उसके द्वारा। जी। अच्छा, अंतिम भाव के समय साधक का क्या स्वरूप होता है? अंतिम समय तक पहुंचने के लिए साधक को वीतराग होना चाहिए, यानी राग द्वेष से मुक्त। राग द्वेष इंद्रियों में रहते हैं, मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं। तो उनसे उन पर विजय प्राप्त करने के बाद इंसान वीतराग बनता है। तो वीतराग होने के उपरांत वो प्रभु की शरण में जाता है। प्रभु की शरण में अच्छा, अंतिम भाव प्राप्त कर लेने पर आत्मा की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? आत्मा की मोहातीत अवस्था हो जाती है। उसको सायुज्यता की अवस्था भी कहा जा सकता है। भगवान का स्वरूप, भगवान के लोक में निवास करना।
जी। जब योगी वीतराग अवस्था पार कर जाता है तो उसका मन उसके चित्त में निरुद्ध हो जाता है और उसका ध्यान परमात्मा पर केंद्रित होता है और वो जिह्वा पे या वाणी पर जिस इस देव का या जिस भगवान के जिस रूप का उसने जीवन भर अनुसरण किया है उसका भाव में होता है। ये बहुत ही उत्तम, ये तो जो है बहुत ही आनंदमय जो है आपने व्याख्या की। धन्यवाद।